हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रही हूँ उसी चीज़ को फॉलो करके लोग मिलियनर्स बन रहे हैं। आप माने या ना माने, पैसा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। कपड़े लेने हैं तो पैसा चाहिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो पैसा चाहिए, खाना खाना है तो पैसा चाहिए। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आप ज़रूर अमीर बनोगे। स्टेप नंबर 1, सेट योर गोल। आप अपना एक गोल सेट ज़रूर करें। साइकिल पर चल रहे व्यक्ति को बाइक बाइक की ड्रीम होती है, बाइक पर चल रहे व्यक्ति को कार का ड्रीम होता है। और क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक थिंकिंग पावर होती है, तो कभी भी इस टाइप का गोल सेट ना करें। स्पेसिफिक गोल सेट करें और टाइम फ्रेम में ज़रूर गोल सेट करें कि इस टाइम पीरियड में मुझे ये काम करना है। जैसे आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में 2 लाख रुपए अर्न करने हैं और आपको उसे इन्वेस्ट करने हैं। अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिक गोल एंड टाइम फ्रेम सेट जरूर करें, क्योंकि अगर आप टाइम फ्रेम सेट नहीं करेंगे तो उस गोल को सेट करने का कोई फायदा नहीं है। शायद ही आप उस गोल को अचीव कर पाए। स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंड योर गोल्स। आपने जो गोल सेट कर लिया, ठीक है, आपने गोल तो सेट कर लिया, टाइम फ्रेम भी सेट कर लिया। उसके बाद आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी कि अगर आपको 2 लाख रुपए 6 महीने में इन्वेस्ट करने हैं तो आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे। आप 2 लाख रुपए से 6 मंथ में अर्न कैसे करोगे। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका प्रोडक्ट 500 रुपीज़ का बिकता है तो आपको कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट 6 मंथ में सेल करने होंगे, जिसके अकॉर्डिंग फिर आपको स्टेप्स लेने चाहिए। स्टेप नंबर 3, इन्हेंस योर नॉलेज एंड बिल्ड स्किल्स। आपको अपने वर्क को अच्छे से समझना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको ये दूसरों से समझना पड़ेगा। सेम बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनसे आपको उनके सक्सेस एंड फेलियर को भी समझना पड़ेगा। जो लोग अपनी लर्निंग को इन्हेंस करते हैं वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं, और जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं आज वो लोग अपनी लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और इससे आपकी जर्नी भी इंजॉयबल होती है। आप जितना लर्निंग करेंगे उससे आपकी लर्निंग स्किल्स में बदल जाएगी, और कब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे इसका आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। स्टेप नंबर 4, वर्क एवरी डे। हमने गोल तो सेट कर लिया और सारे स्टेप्स ले लिए, अब शुरू होगा मेन वर्क जिससे आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यह उस तरह से है जैसे आपको पानी की बाल्टी भरनी है तो उसके लिए आपको बाल्टी में पानी भरना होगा। जितनी जल्दी बाल्टी में पानी भरेगा उतनी जल्दी आपकी अचीवमेंट होगी। आप जितना ज़्यादा काम करोगे आपको रिजल्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना होगा, बहुत ज़रूरी है, और आपको अपनी हैबिट बनानी होगी। स्टेप नंबर 5, थिंग्स गेट कंप्लीट। यह एक ऐसा स्टेप्स है जिसे करना ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं पहले हम सारी चीज़ें बेस्ट करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, इसके चक्कर में वो स्टेप्स ही नहीं ले पाते। आपको छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। जितना ज़रूरी प्लानिंग करना है उतना ही ज़रूरी एग्जीक्यूशन करना भी है। अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो आपको रियल इश्यूज का पता नहीं चलेगा। आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, जब तक आप मार्केट में नहीं आएंगे तब तक आपको रियल इश्यूज का पता नहीं चलेगा। अभी तक स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक हमने बात की बिजनेस या गोल को छोटे छोटे स्टेप्स के को कैसे सेट करना है उसके बारे में हमने बात करी। अब आगे के स्टेप्स में हम वेल्थ बिल्डिंग और इनकम जनरेशन सीखेंगे। स्टेप नंबर 6, आउटसोर्स दी रिपीटेटिव टास्क। आप अपने बिजनेस के वर्क को खुद करना चाहो या फिर आप खुद करते भी होंगे, बट जब आपका वर्क इंक्रीज होता है तो आपके लिए भी ये डिफिकल्ट हो जाएगा और इससे आपका टाइम भी काफ़ी कंज्यूम होगा, जिससे आप खुद फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाओगे, बट साथ ही नेक्स्ट आइडियाज़ पर वर्क भी नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करें टास्क को आउटसोर्स करने की। स्टेप नंबर 7, फीडबैक एंड इम्प्लीमेंट। अब तक सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको रेवेन्यू आना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको ज़रूरत है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की। इसके लिए आपको अपने कस्टमर से जेन्युइन फीडबैक लेना चाहिए और फीडबैक के आधार पर आपको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी कंपनी कस्टमर सेंट्रिक रहेगी तो इससे आपकी कंपनी को भी अच्छी ग्रोथ होगी, और आपसे अच्छा आपके बिजनेस को कोई नहीं समझ सकता। तो बेटर यही है कि आप अपने बिजनेस की चाबी अपने हाथ में लें। स्टेप नंबर 8, लीव लाइफ नॉर्मली, डोंट स्पेंड सो मच मनी। जिन लोगों ने इन चीज़ को सीख लिया है वो रियल में मिडिल लाइफ से
निकल कर रिच लाइफ में बढ़ जाएंगे, और जिन्होंने इसे नहीं सीखा है वो मिडिल क्लास में ही रह जाएंगे और कभी भी असली रिच नहीं हो पाओगे। देखिए, पैसा आने के बाद भी जितना टाइम और सिंप्लिसिटी के साथ आप लाइफ जियोगे, जैसे आप पहले जीते थे, उतनी जल्दी आप अमीर बन पाओगे, क्योंकि आपका पैसा ही आपके लिए काम करेगा। और अगर आप पेड़ को ही कट कर देंगे तो उस पर फल कहाँ से लगेंगे? आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आपने अगर कोई भी पैसे को क्रिएट किया है, वेल्थ को क्रिएट किया है, तो उसे एज अ पेड़ रहने दीजिए। पैसों से पैसा बनता है, उसे कट कर कर बहुत ज्यादा स्पेंड करना शुरू मत कीजिए। स्टेप नंबर 9, इन्वेस्ट योर मनी। वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आपके पास पैसा आने लगे तो आप ऐसा सोचो कि आपके पास पैसा है ही नहीं, आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके रखो। इन्वेस्टमेंट से अच्छा कोई और तरीका है ही नहीं। अपने पैसे को कभी लायबिलिटीज पर खर्च ना करो, क्योंकि हमेशा एसेट्स बिल्डिंग पर इन्वेस्ट करना चाहिए और उस पर ही फोकस करना चाहिए। लोगों के माइंड दो तरीके से काम करते हैं। पैसा एंजॉय करने के लिए है, दूसरा पैसों से एसेट जनरेट करना है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करना है। जो लोग पैसों को इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसों की वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और जब अब आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाए तो आप उसे स्पेंड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 10, हाउ टू इन्वेस्ट। वैसे तो आप इंटरनेट पर मल्टीपल वीडियोस देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी इन्वेस्टमेंट को लेकर। रेंटल इनकम से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स है, डिविडेंड्स है, शेयर्स इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स है और गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स है। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ टाइम इन्वेस्टेड रहने के बाद आपको खुद अपनी वेल्थ में इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। तो कभी भी अपने पैसे को फ्री ना रखें, हमेशा उसे इन्वेस्ट करें, मल्टीपल तरीके से इन्वेस्ट करें। आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाएगी, जिससे रिस्क भी कम रहेगा और रिटर्न्स भी अच्छी आएगी। अगर हम पैसों को इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमारे पैसों की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी और आपको अपने लाइफ के एंड वक्त तक काम करना पड़ेगा। तो हमेशा पैसों को इन्वेस्ट जरूर करें और उसे पेड़ बनने दें, जिससे आपको उसकी छाया होल लाइफ तक मिले। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड मे थैंक्स फॉर वॉचिंग।